नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे पर तनाव बढ़ गया है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा, अगर पार्टी को 15 सीटें नहीं मिली तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इसे करो या मरो की स्थिति बताई, जिससे बीजेपी जेडीयू पर दबाव बढ़ा है। दिल्ली में सोना 2600 रुपए बढ़कर 1,26,600 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जबकि चांदी 3,000 रुपए उछलकर 1,57,000 प्रति किलो हो गई। सर्राफा संघ के मुताबिक दोनों धातुएं अब ऑल इन टाइम हाई पर हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा, मोबाइल बच्चों से उनका बचपन छीन रहा है। एक क्रंच के अनुसार आयकर विभाग की वेबसाइट से बड़ी सुरक्षा खामी मिली, जिससे करदाताओं की निजी जानकारी जैसे नाम, पते, बैंक और आधार नंबर एक्सपोज हो रहे थे। सरकार ने अब ये बग ठीक कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये देश का पहला डिजिटल एयरपोर्ट है जो कमल के आकार में बना है और सालाना 9 करोड़ यात्रियों को संभालेगा। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 6 लोगों की मौत और 8 घायल हुए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर दुख जताते हुए घायलों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया। नवी मुंबई एयरपोर्ट देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा, जहां 47 मेगावाट सोलर पावर, वर्षा जल संचयन और रिसाइकल पानी का उपयोग किया जाएगा। जीरो एमिशन मॉडल पर तैयार होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे, जहां व्यापार, निवेश और भगोड़े नीरव मोदी, विजय माल्या के प्रत्यर्पण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। WHO ने भारत से पूछा, क्या कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप जिससे एमपी में 20 बच्चों की मौत हुई विदेशों में भी भेजा गया था? पुष्टि के बाद WHO ग्लोबल अलर्ट जारी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स 14 साल से तमिलनाडु की गंदी इमारत में दवाएं बना रही थी। इसके बावजूद कंपनी को 2011 से लाइसेंस मिला हुआ था। मुंबई का कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन 9 अक्टूबर को शुरू होगा। इससे मेट्रो, बस, मोनोरेल और लोकल ट्रेन का टिकट एक ही QR कोड से मिलेगा। सफर अब कैशलेस और पेपरलेस होगा। पाकिस्तान के कुर्रम जिले में तालिबान ने सैन्य काफिले पर हमला कर 9 जवान और 2 अधिकारी मार डाले। जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तानी सेना ने 19 तालिबानी लड़कों को ढेर किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जन्मदिन पर कहा कि रूस ने इस साल यूक्रेन के 5,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया है। अब रूस यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। हिमाचल के भल्लू पुल हादसे पर पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की सहायता देने की घोषणा की। सीएम सुक्खू ने जांच के आदेश दिए। गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में पुलिस अधिकारी ने उनके चचेरे भाई और असम पुलिस अधिकारी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। वे सिंगापुर में उस यॉट पर मौजूद थे जहां जुबीन की मौत हुई। शेखपुरा पुलिस ने बिहार चुनाव से पहले असलम खान और उसके बेटे को 4 अवैध हथियारों और 46 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। ये हथियार चुनाव में डर फैलाने के लिए रखे गए थे। जयपुर अजमेर हाईवे पर सिलेंडर से भरे ट्रक में टक्कर के बाद भीषण आग लगी। धमाकों की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हाईवे बंद कर आग पर काबू पा लिया गया। धीरेन्द्र शास्त्री के चंबल में शराबी रहते हैं बयान पर हरिगिरी महाराज ने पलटवार करते हुए कहा कि चंबल संतों की भूमि है, शराबियों की नहीं। उन्होंने दारू के ठेके बंद करने की मांग की। CGI BR गवई पर जूता फेंकने और जातिवादी टिप्पणियों के मामले में पंजाब पुलिस ने कई केस दर्ज किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कृत्य की निंदा की है। कैराना में सलमान नामक व्यक्ति ने पत्नी के प्रेम प्रसंग से आहत होकर अपने 4 बच्चों के साथ यमुना में कूदकर जान दे दी। उसने घटना का वीडियो अपनी बहन को भेजा। पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को असम, मेघालय, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पंजाबी गायक राजवीर जवंदा का 35 वर्ष की आयु में निधन हो गए। वे हिमाचल में बाइक हादसे में घायल हुए थे और कई दिनों से लाइफ सपोर्ट पर थे। बक्सर पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक पकड़ा, जिसमें 24 गाय सांड लदे थे। पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और बिहार की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने LJP गठबंधन की खबरों को अफवाह बताया। लखनऊ में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने 1.5 लाख सिक्कों से बनी 18 फीट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया। ये मूर्ति एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई।